तो जो 45 श्लोका है उसमें अर्जुन जो अभी भी अर्जुन बोल रहे हैं। अभी कृष्ण ने बोलना शुरू नहीं किया है, अभी कृष्ण क्या है सुन रहे हैं। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं पहले वो सुनते हैं। पेशेंस, सुनने की आदत, जो कि बहुत ज्यादा कम है हम लोगों में, सबके अंदर सुनने की आदत बहुत ज्यादा कम है। हम्म, अ, कभी होगा तो मैं बताऊंगी ट्रू लिसनिंग के बारे में, जिसमें ये होता है कि आप इतना सही तरीके से आप सुनते हो, इतना सही तरीके से आप सुनते हो कि सुनने के साथ ही बात खत्म हो जाती है, सुनने के साथ ही परेशानी जो है वो खत्म हो जाती है किसी की भी। तो ट्रू लिसनिंग का एक स्टेज होता है जहाँ पे बहुत ध्यान से सुनते सुनते अम, हमको चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर टाइम जब हम सुनते हैं किसी की बात, तो हमारे दिमाग में हम उसको क्या आंसर देंगे उसकी तैयारी चल रही होती है। होता है ना, अभी कोई कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग किस पे काम करता है, सुनने पे काम नहीं करके हमारा दिमाग इस चीज़ पे काम कर रहा होता है कि मुझे इसको वापस मुंह तोड़ आंसर क्या देना है, इसको मुंह पे जवाब क्या देना है। हम्म। तो उसमें क्या होता है, इस तरह के बिहेवियर के चलते सुनने की आदत खत्म हो जाती है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुन लो, फिर उसको कॉन्टम्पलेट करो, उसको ध्यान से सोचो कि उसने क्या बोला है, तब उसका आंसर दो। लेकिन हम कैसे करते हैं, हम सुनते नहीं हैं, सुनने से पहले ही आंसर तैयार कर देते हैं अपना। तो अर्जुन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बोलना बोलना चाह रहे हैं, पर कृष्ण हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि चुपचाप बैठ के सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बातों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कृष्ण फिर से बोल रहे हैं कि जो लस्ट है, जो वासना है, किसके प्रति, सिंहासन के प्रति। यहाँ जो उनके सिंहासन के प्रति जो वासना है, जो मन में इच्छा है कि मुझे सिंहासन मिले, ये सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं किसी को भी मारने का पाप नहीं करूंगा। एज ए कॉमन हम देखें तो कितना सही लाइन है कि मुझे धन चाहिए या धन की इच्छा है या मुझे सिंहासन की इच्छा है, इसके लिए मैं किसी भी तरह से किसी को नहीं मारूंगा, मारने का पाप नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन ने अपने आप से कह दिया कि मुझे पाप नहीं करना है। ये जो श्लोका है, ये जो श्लोका शुरू होता है अहो शब्द से। मतलब इस अहो का यहाँ होता है, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आश्चर्य के लिए। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल रहे हैं कि ठीक है, दुर्योधन और उसके जो कंपेनियंस हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनके तरफ से जो लोग लड़ने आ रहे हैं वो सारे के सारे विलन हैं। क्यों विलन हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रीड है, उनके मन उनके मस्तिष्क में लालच है बहुत ज्यादा। इसीलिए हम उनको बुरा कह रहे हैं कि उसी लालच के लिए वो हमसे लड़ने आ रहे हैं। अगर वही लालच मैं अपने अंदर भी दिखाऊं अपने सिंहासन के प्रति और अपनी चीजों के प्रति, तो उसका क्या अर्थ होगा। तो ये जो है अर्जुन जो है वो ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा जो अपोनेंट है उसके अंदर तो धन के लिए बहुत लालच है, वही धन के लिए, वही कुर्सी के लिए अगर मेरे अंदर भी लालच हो जाएगा तो मैं भी कैसा हो जाऊंगा। उसके बाद से अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण को समझाते हैं। बार बार क्या करते हैं वो, कृष्ण को समझाते हैं, कृष्ण को बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर वो कहते हैं कि हमें धर्म पे चलना चाहिए। धर्म यहाँ पे क्या कहता है अर्जुन के हिसाब से, धर्म यहाँ पे कहता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों को मारना नहीं चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जैसे हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी की तरह हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, धर्म पे चलते हुए उनको हमें मारना नहीं चाहिए। अगर इस युद्ध में परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। तो अर्जुन खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है।
फिर उसके बाद से अर्जुन उसको और बड़ा करते हैं, कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर परिवार के सदस्यों को मारने से जो भी पाप अभी होने वाला है, उस पाप का बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह फल पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा। और अगर वो अपने परिवार को मार कर अपना सिंहासन और अपना जो राज्यपाट है वापस ले भी लेते हैं, तो क्या उसको उनके उस लेने से, अपने परिवार की हत्या करने से, क्या उनकी आत्मा को कभी संतुष्टि मिल पाएगी? क्या कभी अपने वो पूरे राज्य का मतलब खुशी से, उसका आनंद से उसका भोग कभी कर पाएंगे? तो अभी अर्जुन इन सब बातों को कृष्ण को समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, आप लड़ने के लिए कह रहे हो, लेकिन लड़ने में क्या क्या होगा? परिवार को मारेंगे तो पाप होगा, और साथ में उनको मारने से जो भी धन और संपत्ति और राज्य मिलेगा, क्या उस पर मैं अकेले बैठ के आनंद अनुभव कर पाऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण को बार बार समझा रहे हैं, पर एक चीज हमको जो है वो अर्जुन की बहुत अच्छी लग रही है, कि अर्जुन कम से कम उनको ये तो समझ में आ रहा है कि लालच करने से पाप होता है। इतनी बेसिक चीज तो उनको समझ में आ रही है। बहुत लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि लालच जो है वो पाप है, ग्रीड जो है वो पाप का कारण बनता है। हम्म। हमने इसके पहले भी डिस्कशन किया है, इस वर्ल्ड पे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लालच होता है तो इच्छाएं होती है, इच्छाएं होती है तो हम उस चीज को पाना चाहते हैं, पाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उस चीज को पाने के लिए। और किसी भी वस्तु से, किसी भी प्राणी से, किसी भी चीज से हमको इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि धीरे धीरे करके हम उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे पाप करते हैं। तो ग्रीड, इच्छा होना, लालच होना हमारे अंदर ही बहुत सारे पापों का कारण बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इच्छा विहीन होकर जीवन जी ऐसा भी नहीं है। लेकिन इच्छाएं भी कितनी होनी चाहिए? इच्छाओं पे एक बाउंड्री होनी चाहिए कि हाँ, ये बाउंड्री है, इसके अंतर्गत मुझे इच्छा करनी है, इससे ज्यादा मुझे इच्छा नहीं करनी है। जैसे कि अब इच्छा है कि मीठा खाना है, राइट, मीठा खाने की इच्छा है। उस इच्छा का ये अर्थ तो नहीं हो सकता ना कि हम जाके पूरी की पूरी दुकान खा जाएं बैठ के। तो वो तो पाप हो जाएगी ना। तो इच्छा है, इच्छा पे कहाँ बाउंड्री बनानी है, इच्छा पे कहाँ लाइन खींचना है, ये भी हमको आना चाहिए। तो अर्जुन को कम से कम चलो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, इच्छा जो है वो पाप का कारण होती है, लालच जो है पाप का कारण होता है। उसके बाद से आ रहा है 46 श्लोका है। अभी जो है ये पूरे के पूरे अर्जुन जो है इस श्लोका में नौटंकी वाले फेज में आ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बहुत अच्छा ऐसा होता कि धृतराष्ट्र या उसके आर्म्ड सन्स, मतलब उसके जो पुत्र हैं जिन्होंने शरीर पे बहुत सारे हथियार जिनके पास हैं, वो आके मुझे मार डालें, बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में आके मुझे को मार डालें। उससे क्या होगा कि सारा की सारा अ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा होगा कि जब वो मुझे मारेंगे तो कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास कोई हथियार ना हो और मैं किसी तरह का उनका विरोध भी ना करूं। तो अर्जुन को जो अपने परिवार से इतना ज्यादा मोह है इस वक्त, हाँ, वो इतने मोह में है कि वो अपनी जान देने को भी तैयार है कि अगर दुर्योधन या उसके बच्चे मुझे मारने आते हैं तो मैं हथियार भी छोड़ दूंगा और उसका विरोध भी नहीं करूंगा, मुझे मरना मंजूर है, पर मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा। मतलब अर्जुन जैसी स्थिति हम सबों की कितनी बार होती है। हमें पता होता है कि हमारे घर का ही कोई बदमाश इंसान है, हमारे घर में ही कोई अच्छा है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है या परिवार के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी क्या होता है कि हम नहीं नहीं, वो हमारे परिवार का है, उसके हम सामने खड़े हो जाते हैं कि उस पर किसी तरह का अटैक ना करो। स्पेशली इस तरह का बिहेवियर बहुत ज्यादा दिखाई देता है माँ बाप का बेटे के प्रति। अगर बच्चे, लड़के अगर गलतियां करते भी हैं तो माँ बाप उस गलती को पूरा की पूरा ढक के खड़े हो जाते हैं कि हमारे बेटे ने तो कोई गलती की ही नहीं। तो उनका मोह होता है, वही मोह हमको दिख रहा है
कि मोह ऐसा होता है कि हाँ मुझको मार डालो, मैं विरोध भी नहीं करूंगा, और लेकिन मैं लड़ाई नहीं करने दूंगा। अभी हम देखते हैं कि जो अर्जुन है, उनके ऊपर मतलब एक तरह का जैसे कहते हैं ना कि भूत चढ़ गया हो, उस तरह का उनके ऊपर जो है कुछ चढ़ गया है उनके दिमाग पे अपने परिवार के प्रति। बहुत ज्यादा मोह माया चढ़ गई है उनके दिमाग पे कि नहीं, मुझे किसी भी तरह अपनी जान दे के भी अपने परिवार की रक्षा करनी है। एक बार भी अर्जुन को यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कि दुर्योधन ने क्या किया है, क्या क्या किया है। और दुर्योधन दुर्योधन कल राजा होगा तो वो क्या क्या करेगा। जो भरी सभा में स्त्री को अपमानित कर सकता है, कल वो राजा बनेगा तो उसके जो भी मंत्री होंगे, जो भी सैनिक होंगे, सबसे पहले तो स्त्रियों का जीना ही मुश्किल कर देंगे, दूभर कर देंगे। तो उसको ये सब बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं अर्जुन को। अर्जुन को मोह चढ़ा हुआ है, अपने भाइयों से, अपने परिवार के प्रति प्यार चढ़ा हुआ है। और हम सबको ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। नहीं, कि हमें कोई नहीं होता है कभी भी। वो नहीं होता है, अच्छा। ना, कभी नहीं। नहीं, रियली बता रहा है। रियली बता रहा है। हमें नहीं अच्छी बात, होता है। अच्छी बात है, नहीं होता है तो अच्छी नहीं, बात है। हमें कभी नहीं होता है। और ये मतलब सच्चाई के साथ खड़े होने का वो रहता है कि हाँ, सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, इससे कोई वो नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। एकदम सही, सच के साथ खड़े होना चाहिए, जो सच जो है हम्म। वहां पे। और अपने मन से अपना धर्म नहीं बना लेना चाहिए कि मेरा धर्म मेरे परिवार को बचाना है, तो मैं गलत काम ना ना। करना तब भी बचा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि पाप आपके ऊपर भी चढ़ेगा। गलत अगर हुआ है तो गलत हुआ है। ठीक है, तो वहां पे हमको थोड़ा ध्यान हम्म। से देखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे दूसरा, इस लाइन को पढ़ने पे कि मुझे मार डालो आके, ऐसा ऐसी बातें हम लोग कब करते हैं? जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, जब हम बहुत उदास होते हैं, राइट। जैसे ही हम नहीं, घर में लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ होती तो ये तो कॉमन डायलॉग है ना सबके घरों का, कि ठीक है हम ही को मार डालो, हम ही अपना जान दे देते हैं, होता है ना सबकी लड़ाई में, हम ही अपने आप को मार देते हैं, तो घरों का डायलॉग है ये तो। वही घरों वाला जो डायलॉग है, यही अर्जुन भी बोल रहा है। तो ये डायलॉग कब होता है? बहुत एक्सट्रीम एंगर में होता है, और जब आप बहुत सैड और डिप्रेस्ड होते हो। तो एंगर, सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज है। आ रहा है समझ में? एंगर, सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज है। अलग अलग तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, चिल्ला दिया तो एंगर हो गया, उदास होके बैठ गए, मुंह बंद करके बैठ गए तो सैडनेस हो गया। और अगर एकदम बिस्तर ही पकड़ लिया, दिन दुनिया से रिश्ता नाता ही छोड़ दिया, तो डिप्रेशन हो गया। होता है ना, डिप्रेस लोग कैसे होते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई तो जवाब नहीं देंगे, जाके डिप्रेस हो जाएंगे, बिस्तर लग जाएंगे एकदम। तो ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग तरह से बाहर निकलते हैं। और ये जो डिप्रेशन और जो सैडनेस है, ये पहले भी मैंने कई बार पढ़ा है कि 1 मिनट में नहीं होता है। हाँ, अभी मैंने थप्पड़ मार दिया किसी को तो इसका मतलब नहीं कि उस थप्पड़ पे उसको बहुत एंगर या बहुत डिप्रेशन और सैडनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा कि कई कई सालों से चलता रहता है हमारे दिमाग, हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। और जब एक लेवल तक बकेट भर जाता है तो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। अब ओवरफ्लो के टाइम पे होता है कि उस टाइम पे जिसने थप्पड़ लगाया होगा उसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है, कि इसने ऐसे किया, इसलिए चिल्लाया, इसको सैड हुआ, डिप्रेशन हुआ। कोई भी ये नहीं देखता है कि पीछे इतने सालों से क्या ड्रामा चल रहा था। तो अभी देखने में क्या लगेगा कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, चूंकि लड़ाई होने वाली है तो अर्जुन इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, पर वो सच नहीं है। अर्जुन जो भी कह रहे हैं ये बहुत पुराना है, बहुत सदियों से उनके दिमाग में ये कचरा चल रहा था। उनके अंदर एंगर भी है, सैडनेस भी है और डिप्रेशन भी है। एक ऐसा समय आया है कि सारा के सारा निकल के बाहर आ रहा है। सो क्या होता है कि एकदम पूरा की पूरा दिमाग में इकट्ठा होता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, और एकदम अचानक से वो बहना शुरू हो जाता है। और जब वो बहना शुरू होता है तो आपकी पर्सनैलिटी पे दिखाई देता है।
कितने लोग कितना भी कूल होने का एक्ट कर लें कि हम बहुत कूल है, हमको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके अंदर इस तरह की भावना होती है, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, समय आने पे या तो चिल्लाते हैं, या तो डिप्रेस होते हैं, या रोते हैं, या जो भी करते हैं, सब काम करते हैं वो लोग। इसका मतलब कि वो आपके अंदर आपका पैटर्न इस तरीके से है, और एक दिन में वो चीज़ जाने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन में तो बना भी नहीं था। बना अगर 10 साल में है तो जाने में कम से कम, चलो 1 साल तो लगेगा ना, 10% भी टाइम लगाएंगे तो उसको जाने में 1 साल तो लगेगा। तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ हो गया, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, उसको टाइम लगता है। हाँ, हो सकता है एक दिन में, अगर एक दिन में आप एनलाइटेंड हो जाओ तो डेफिनेटली हो जाएगा कि एक दिन में आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन सब में टाइम लगता है। ज्यादातर लोग क्या हैं, जितनी अर्जुन की बातें हैं ना, ये सारी बातें सुन के सबके दिमाग में क्या आ रहा है कि अर्जुन तो एकदम सही है। मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि अपने परिवार के लिए दुखी है, अपने परिवार के साथ खड़ा है, उसको लालच नहीं है। तो अर्जुन में तो कोई खराबी यहाँ दिख ही नहीं रही है, अर्जुन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अर्जुन हमको समझ में तब आएंगे जब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, और चैप्टर 2 में कृष्ण बोलते हैं। तब तक कृष्ण बात नहीं करते हैं, तब तक कृष्ण जस्ट सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनना बहुत जरूरी है जवाब देने के लिए, राइट। हम सुनेंगे नहीं, स्पेशली तुम्हारे लिए सुनील, नेतागिरी में उतर रहे हो, जब तक सुनोगे नहीं तब तक जवाब कैसे दोगे? हम्म। तो जब सुनते हो तो उसको नोट करके लिखा करो कि सुन क्या रहे हो तुम। सुनोगे तभी जवाब दे सकते हो, सही टू द पॉइंट जवाब दे सकते हो। जवाब देने की जिनको जल्दी होती है, उनकी बातों में वेट नहीं होता है। तो हर किसी के लिए, किसी भी प्रोफेशन में है हम, अगर सुन लेंगे चुपचाप बैठ के तो जवाब अच्छा दे देंगे। सुनने से पहले ही जवाब दे देंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। कृष्ण ने सुना पूरा अर्जुन का रोना, तभी उनकी गीता हम आज भी पढ़ रहे हैं, राइट। उन्होंने पूरा सुन रहे हैं बैठ के कितने पेशेंस से कि ठीक है, रो, और कितना रो रहे हो, और कितना रो रहे हो, निकालो बाहर तुमको कहाँ कहाँ दुख है। सो अर्जुन जो है किसी भी कीमत पे युद्ध से भाग जाना चाहते हैं, कि मुझे युद्ध में रहना ही नहीं है, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है। अर्जुन के दिमाग में यही बस गया है कि युद्ध में रहना ही नहीं है, लड़ाई करनी ही नहीं है। तो उसी के लिए सारे के सारे बहाने बना रहे हैं। अब उसके वजह से एक और श्लोका है, ठीक है, वो भी मैं बोल देती हूँ तो चैप्टर 1 आज खत्म। अब संजय उवाच, संजय तो सबको पता है ना कौन था। संजय वो थे जिन्होंने नैरेट किया गीता। हम्म। संजय गीता को सुन के कृष्ण के मुंह से उन्होंने ये गीता धृतराष्ट्र को बताई थी। वही थे जो बैठ के पूरा की पूरा युद्ध देख रहे थे, पूरी की पूरी चीज को वो देख रहे थे। तो अब संजय बोल रहे हैं कि, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या संजय ने सब चीज सही सही बताया, सही सही लिखा? हो सकता है उन्होंने दो चार वर्ड्स ऊपर नीचे भी कर दिए हों, पर इतनी बड़ी गीता है, हो सकता है कि दो चार वर्ड्स ऊपर नीचे हुए हों, पर संजय ने सही सही बोला। संजय ने अर्जुन को देखा। क्या देखा? कि अर्जुन जो है वो एक मुर्गे की तरह, चिकन की तरह, मुर्गे की तरह बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में कांप रहे हैं। अर्जुन जो इतने महावीर थे, जिनका इतना नाम था, वो इस हाल में है कि वो एकदम कांप रहे हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। और अर्जुन ने क्या किया है कि अपना जो धनुष है वो ऐसे जमीन पे रख दिया है, और अपने जो बाण है वो उठा के उनको, उसको चैरियट पे, अपने रथ पे रख दिया है। और मतलब एकदम से उनकी जो हालत है वो ऐसी है जैसे कि युद्ध भूमि में खड़े होके कांप रहे हैं अर्जुन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं, उनका शरीर भी बता रहा है कि उनको कितने तरह की तकलीफ है। उनका शरीर भी कह रहा है कि नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। होता है ना, जब हम बहुत गुस्सा या बहुत सैड या बहुत डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज बात करता है। कई बार बहुत गुस्सा चढ़ा होता है और हमको लड़ाई नहीं करनी होती, हमको कुछ बोलना नहीं होता, तो क्या होता है, हमारे एक्शन से समझ में आता है ना कि हम मुंह से नहीं बोल रहे पर बर्तन पटकेंगे या कुछ और करेंगे या कुछ और करेंगे, दिखाएंगे अपना गुस्सा। कई बार हम बहुत सैड होते हैं, बहुत दिल टूट जाता है, पर हम दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते, रोना नहीं चाहते। तब भी क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज बताता है कि हम अचानक से सैड हो गए।
तो अर्जुन का यहाँ बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि उन्होंने सब कुछ रख दिया कि उनको लड़ाई नहीं करनी करनी है। अर्जुन को बस यही दिखाई दे रहा था कि अगर ये लड़ाई होगी तो मेरे मेरे पूरे पूरे के पूरे वंश का नाश हो जाएगा। हमने पहले भी चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ाई की है कि अर्जुन को बार बार परिवार से इतना प्यार क्यों है। हम्म उसका अर्थ ये था कि अर्जुन को जो है वो अभी भी पूरा की पूरा एनिमलिस्टिक बिहेवियर में है, जानवरों वाले बिहेवियर में है। उनकी जो चेतना है वो बहुत ही निम्न स्तरीय चेतना है। जब चेतना निम्न स्तर में होती है तो हमको सिर्फ शरीर समझ में आता है। आ रहा है समझ में? चेतना का निम्न स्तर होता है तो सिर्फ शरीर समझ में आता है। और वो कौन सा शरीर? जिस शरीर में हमारे ही जैसा खून बह रहा हो और हमारे ही जैसा, जो हमारे ही डीएनए से बना है। राइट? हमारे जितने भाई भतीजे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमको उनसे प्यार क्यों होता है? क्योंकि हमको अपने डीएनए से प्यार होता है। हमको अपने जीन से प्यार होता है। राइट? जब तक हम बहुत ज्यादा बॉडी सेंट्रिक होते हैं, जब तक हमारी चेतना बहुत निम्न स्तर की होती है, क्यों सब लोग अपने परिवार के लिए लड़ते रहते हैं सब जगह? होता है ना? लड़कियों के लिए भी स्पेशली, मेरा मैके अच्छा, मेरे पापा मम्मी अच्छे, मेरा भाई बहन अच्छा। लड़कों के लिए नहीं नहीं, मेरा घर अच्छा, मेरे पापा मम्मी अच्छे, मेरे भाई बहन अच्छे। हाँ, या हम कहीं भी जाते हैं तो अपने परिवार को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि हमारा पूरी की पूरी जो चेतना है वो शरीर पे आके रुकी होती है। और शरीर क्या चाहता है? जो शारीरिक चेतना है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और पूरी धरती पे हमारा राज हो। कभी जानवरों को देखा है कितने बच्चे पैदा करते हैं वो लोग? हम्म तो शरीर को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है, रहने को जगह चाहिए होता है, और रिप्रोडक्शन चाहिए होता है। तीसरा तीसरा कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो अर्जुन की चेतना इस वक्त कहाँ पे है? उस स्तर पे है जहाँ पे उन्हें सिर्फ यही चीजें चाहिए, सिर्फ शरीर चाहिए। तो उनको ये है कि मेरे से जुड़ा कोई भी डीएनए, मेरे से जुड़ा किसी का भी शरीर खराब ना हो, सबका शरीर अच्छा चलता रहे। तो चेतना जो है वो किस लेवल पे है? एकदम ही एकदम शारीरिक लेवल पे है। उसके बाद से चूंकि वो शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए उनको ये भी है कि परिवार तो है ही, साथ में उनके गुरु भी सामने खड़े हैं। हम्म गुरु को भी किस रूप में देख रहे हैं? वो गुरु को भी वो शरीर के रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु के भाई हैं, ये पितामह हैं, इन सब लोगों से मैंने इतना कुछ सीखा है, इनको मैं मार कैसे सकता हूँ। हम्म तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि ज्ञान तो हमेशा से था इस धरती पे और हमेशा से रहेगा। कोई ना कोई आके बीच में वो ज्ञान इधर से उधर बताता चलेगा, उसको जिसको वो ज्ञान समझ में आएगा वो दूसरों को बताता रहेगा। तो जो ज्ञान दे रहा है, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसको गुरु भी मान लेंगे, ठीक है। पर अगर ज्ञान देने वाला कोई गलत काम करेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको छोड़ देंगे। कोई भी ज्ञान किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, सारा ज्ञान है। समझने वाले उसको समझ समझ के आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे पढ़ाते जाते हैं। तो अर्जुन को ये सब फिलोसफिकल बातें समझ में नहीं आती हैं। अर्जुन को क्या समझ में आता है कि नहीं नहीं, वो मेरे टीचर हैं, उनसे मैंने सीखा है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, उनके खिलाफ मैं युद्ध में क्यों, कैसे खड़ा हो सकता हूँ। अर्जुन को जरा भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे टीचर थे, ये सारे बुजुर्ग लोग थे जब मेरी पत्नी का वस्त्रहरण हुआ था। अर्जुन को ये बात जरा भी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अर्जुन जो है बहुत ही ज्यादा इस समय सेल्फिश मोड में है। उनको सिर्फ अपनी चीजें दिखाई दे रही हैं, उनको अपनी पत्नी की भी तकलीफें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये था चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ। तो चैप्टर 1 जो है पूरा की पूरा अर्जुन बोले हैं। चैप्टर 2 में 9 से 10 श्लोका तक अर्जुन ही अर्जुन है। पर वो 1 से लेके जो 10 और 11 श्लोक तक है चैप्टर 2 का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां पे हम देखेंगे कि अर्जुन के अंदर अभी तक तो अर्जुन क्या है? अभी तक तो अर्जुन बहाने दिखा रहे हैं कृष्ण को।
अभी तक हमने अर्जुन में कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं देखी है। देखी क्या भक्ति अभी तक? नहीं। अभी तक तो वो काउंटर आर्गुमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, ये है सही है, वो है सही है। मतलब एक के बाद एक बहाने दिखा रहे हैं अर्जुन। अभी 1 से लेके 10 11 तक श्लोका तक हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे टूटते हैं कृष्ण के सामने, कैसे सरेंडर करते हैं, कैसे कृष्ण के शरणागत होते हैं। उसके बाद से कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ऐसे ही बोल दिया। जब अर्जुन बिखर गए हैं पूरा टूट के, तब कृष्ण ने बात की है।